प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। लगातार हमें जय और अनुग्रह में लेके चलने वाला परमेश्वर हमारे संग संग रहे। आज का आशीष और अनुग्रह देने वाला वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय और 22वें वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय और 22वें वाक्य। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। यीशु मसीह उस मंदिर में चले आए जहां पर उस मंदिर में व्यापार किया जा रहा था। किस प्रकार का यह व्यापार किया जा रहा था? तो साल में एक बार कुछ लोग परमेश्वर के लिए जो अर्पण लेकर आ रहे थे, उस अर्पण के विषय में परमेश्वर ने उनसे कहा था किसी भी प्रकार का दोष रहने वाला या किसी तरह के अपाहिज इस प्रकार का भेड़ को मंदिर में ना लाया जाए। पर उस समय याजक लोग वहां पर व्यापार करने वाले लोगों से टैक्स वसूल करते थे। जब मेन गेट के अंदर से प्रवेश करते हैं, जो बॉर्डर गांव के बॉर्डर होता है, वहां पर टैक्स लिया जाता था। मंदिर के दरवाजे पर टैक्स लिया जाता था और मंदिर में व्यापार करने वाले लोगों से भी इस प्रकार से टैक्स लिया जाता था। यहां तक कि भेड़ को बलि देने के लिए कुछ याजक लोग अपने पास उस प्रकार की भेड़ को रखते थे और उसका व्यापार भेड़ की बलि के लिए लोगों को बेचे जाते थे। इस प्रकार की सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उन्होंने केवल एक ही कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। सारे लोगों को इस बात का आश्चर्य हुआ कि इस मंदिर को बनाने के लिए जब 46 वर्ष लगे हैं, तो पर यीशु किस प्रकार से इस मंदिर को 3 दिन में खड़ा करेंगे। परंतु यीशु मसीह जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और जब वे तीसरे दिन जी उठे, तो वचन बतलाती है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब ये वाक्य उस मंदिर में जब जितने लोगों ने सुना था, उनको ये स्मरण आया कि यीशु मसीह ने उस 46 वर्ष के मंदिर को ढाने की बात नहीं की थी। तो ये मंदिर, शरीर रूपी मंदिर ढाया तो जाएगा, परंतु तीसरे दिन परमेश्वर फिर से, यीशु मसीह फिर से जी उठेंगे। इसके विषय में ये बात थी। इसी के लिए अंत में लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, इस वचन की जो यीशु मसीह ने कहा उन्होंने प्रतीति की। इसका मतलब जो लोग यीशु मसीह के ऊपर पूरी रीति से विश्वास नहीं कर पाए थे, उन्होंने यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठने के बाद यीशु मसीह की उस बातों पे विश्वास किया। उनके पुराने नियमों के कुछ बातों का संदर्भ लेकर उन्होंने इस बात की जांच पड़ताल की और यीशु के बातों की प्रतीति की कि यीशु मसीह ने जो बातें बोली वो सही थी। हमारा यीशु मसीह इस शरीर रूपी मंदिर को ध्यान देता है और हर एक के प्रति उसका ध्यान और ख्याल होता है। इस बातों को आप और हम समझने की जरूरी है, और ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करने पाए और उसके अनुग्रह और दया की बातें हमारे जीवन में। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।